So in this question, two dots are placed in the figure marked as A in the question figure. This figure is followed by four alternatives A, B, C, and D. One out of these four options contains regions common to circle, square, triangle, similar to that marked by the dot in figure A. यहाँ पर प्रश्न की आकृति जिसे A से दर्शाया गया है, इसमें दो डॉट या दो बिंदु दर्शाए गए हैं। इसके साथ ही इस आकृति के साथ ही चार ऑप्शन या चार अल्टरनेटिव ए, बी, सी और डी दिए हुए हैं। इनमें से एक इन चार अल्टरनेटिव या चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन या अल्टरनेटिव हमें ज्ञात करना है जिसमें कि वह क्षेत्र कॉमन हो जो कि जिसमें कि प्रश्न की आकृति में बिंदु दर्शाए गए हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। So here in this question figure we can see total three geometrical figures are given. One is circle, second is triangle and third one is square. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रश्न की आकृति जिसे A से दर्शाया गया है, यहाँ पर तीन ज्यामितीय आकृतियां दी हुई हैं। पहला वृत्त, दूसरा त्रिभुज और तीसरा वर्ग। Also, we can see in two different places in the cluster of these three geometrical figure, two dots are placed. यहाँ पर हम यह भी देख सकते हैं कि दी हुई ज्यामितीय आकृतियों के समूह में दो डॉट लगे हुए हैं अलग अलग स्थानों पर। Now, based on the situation of these two dots, first of all, we need to find the correct alternative from all the four alternatives A, B, C, and D, wherein based on the dot situation in the question figure A, the same or the common region is present in the given alternative for both the dots. यहाँ पर दी हुई प्रश्न की आकृति A के अनुसार जो डॉट सिचुएशन है यानी जहां पर डॉट लगे हुए हैं उस रीजन के अनुसार हमें वह अल्टरनेटिव ज्ञात करना है जो प्रश्न की आकृति के समान दिए हुए अल्टरनेटिव में भी उपस्थित हो, यानी कॉमन अल्टरनेटिव उपस्थित हो। ऑलराइट, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स प्रोसीड फर्दर विद द फर्स्ट डॉट एंड देन वी विल गो विद द सेकंड डॉट। पहले हम पहले डॉट से देखेंगे और यदि पहले डॉट की परिस्थिति संतुष्ट होती है तब फिर हम दूसरे डॉट पे जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक दैट द गिवन फर्स्ट डॉट, दिस वन is the region in which the first dot is. The this dot is in the region of circle and triangle. यदि हम पहले डॉट की कंडीशन की बात करें या सिचुएशन की बात करें तो यह डॉट जिस क्षेत्र में उपस्थित है वह वृत्त और त्रिभुज में आता है। Also, if we talk about the region for the second dot, this region is common in square and triangle. दूसरा डॉट वर्ग और त्रिभुज में कॉमन आता है। So first of all, we will go with the alternative A, B, C and D one by one. And first of all, we will find the common region in circle and triangle only. Then once this condition satisfied, then we will move to the common region for square and triangle. तब फिर इन दोनों डॉट की सिचुएशन के अनुसार हम एक करके हर अल्टरनेटिव ए, बी, सी और डी में जाएंगे। सबसे पहले हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि सर्कल और ट्राइंगल यानी वृत्त और त्रिभुज का कोई कॉमन क्षेत्र उपस्थित है या नहीं। यह परिस्थिति संतुष्ट होने के बाद
हम यह देखेंगे कि वर्ग और त्रिभुज का कॉमन क्षेत्र उपस्थित है या नहीं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द अल्टरनेटिव ए। शुरुआत करते हैं अल्टरनेटिव ए से। So first of all, based on the first dot situation, let's try to find out in alternative A whether there is any region available which is only common in circle and triangle. तो पहले डॉट की सिचुएशन के अनुसार सबसे पहले हम अल्टरनेटिव ए में देखते हैं कि क्या कोई ऐसा कॉमन क्षेत्र अवेलेबल है जो कि सिर्फ वृत्त और त्रिभुज में कॉमन है। सो वी कैन सी हियर इन द figure given, we can see that this region is only common in triangle and circle. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह क्षेत्र जो दर्शाया गया है नंबर 1 से, यह सिर्फ त्रिभुज और वृत्त में कॉमन है। So that means the first condition satisfies here for the first dot situation. तब यहाँ पर पहले डॉट की सिचुएशन सेटिस्फाई होती है। Now let's have a look for the second dot situation and try to find out the common region only for square and triangle. इसके बाद हम वह क्षेत्र ढूंढते हैं, वह कॉमन क्षेत्र ढूंढते हैं जो कि सिर्फ वर्ग और त्रिभुज में अवेलेबल हो या दोनों में उपस्थित हो। सो वी कैन सी हियर दैट दिस गिवन रीजन इज अवेलेबल in triangle and square, which we are denoting with the shade, and this is number 2 for number 2 dot. यहाँ पर जो हमने नंबर 2 से दर्शाया है शेडेड रीजन, रीजन यह स्क्वायर यानी वर्ग और सिर्फ त्रिभुज में उपस्थित है। सो दिस रीजन आल्सो satisfied the condition for the second dot situation. यह रीजन या यह क्षेत्र दूसरे डॉट की सिचुएशन भी सेटिस्फाई करता है या संतुष्ट करता है। So since in the figure A, or we can say in alternative A, both the region for both the dots are available, so A should be the right answer. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले अल्टरनेटिव यानी अल्टरनेटिव ए में दोनों डॉट की सिचुएशन के अनुसार दोनों कॉमन क्षेत्र अवेलेबल है, इसीलिए ए सही उत्तर होना चाहिए। But before we can declare A the right answer, first of all let's check B, C and D as well. इससे पहले कि हम B को A को सही उत्तर डिक्लेयर करें, चलिए B, C और D को भी देख लेते हैं। Now let's have a look in alternative B. In alternative B, first of all let's check the common region, if there is any common region available for circle and triangle. चलिए अल्टरनेटिव बी में देखते हैं कि क्या कोई ऐसा कॉमन क्षेत्र अवेलेबल है जो कि सिर्फ वृत्त और त्रिभुज में आता है। सो वी कैन सी दैट दिस प्लेस इज अवेलेबल विच इज इनसाइड द ट्राइंगल एंड द सर्कल एज वेल। हम देख सकते हैं कि यह शेडेड क्षेत्र त्रिभुज और वृत्त दोनों में आता है। However, this region is also available in the square as well. परंतु यह क्षेत्र तो वर्ग में भी आता है। So this would not satisfy the condition in which the first dot situation, the situation of the first dot, which should only resides in the region which in which only circle and triangle present. यहाँ पर इस क्षेत्र में यह कंडीशन संतुष्ट नहीं होती जिसमें कि वृत्त और सिर्फ त्रिभुज आए, क्योंकि यहाँ पर तीसरी ज्यामितीय आकृति भी आ रही है। सो बी वुड नॉट बी द राइट आंसर, बी सही उत्तर नहीं होगा। लेट्स चेक द फिगर द अल्टरनेटिव सी। अब तीसरा अल्टरनेटिव हम देखते हैं हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चेक द कॉमन इफ देयर इज एनी कॉमन रीजन अवेलेबल फॉर सर्कल एंड ट्राइंगल। यहाँ पर देखते हैं कि क्या कोई ऐसा कॉमन क्षेत्र अवेलेबल है जो कि सिर्फ वृत्त और त्रिभुज में आता है। So this is the region available which is inside the circle and the triangle. यह क्षेत्र त्रिभुज और वृत्त के अंदर आता है। However, this region also comes in the square as well. So this doesn't satisfy the condition for the first dot. यह region वर्ग के अंदर भी आता है वृत्त और त्रिभुज के साथ साथ। So hence
Alternative C would not be satisfying the situation for first dot, so C would not be the right answer. इसलिए प्रथम डॉट के लिए C भी सेटिस्फाई नहीं करता या संतुष्ट नहीं करता पहले डॉट की सिचुएशन को, इसलिए C भी सही उत्तर नहीं होगा. Now let's check D the and check the common region for circle and triangle. अब डी अल्टरनेटिव देखते हैं जिसमें हमें कॉमन क्षेत्र देखना है सर्कल और ट्रायंगल यानी वृत्त और त्रिभुज के लिए. So the region which is common in circle and triangle is shown here with the dotted with the shaded area. हमने यहाँ पर shaded area से दर्शाया हुआ है, शेड से दर्शाया हुआ है वह क्षेत्र जो कि वृत्त और त्रिभुज के बीच में कॉमन है. However, if we check, this region is also available in square as well. So this is not common only in circle and triangle. यह क्षेत्र वर्ग के भीतर भी आता है, इसलिए यह क्षेत्र सिर्फ त्रिभुज और वृत्त के लिए कॉमन नहीं होगा. So D would not be the right answer as well. D भी सही उत्तर नहीं होगा. So only A is the alternative which satisfied the conditions for both the dot. यहाँ पर ए ऐसा इकलौता अल्टरनेटिव है जो कि दोनों डॉट्स की सिचुएशन को पूरी तरह से संतुष्ट करता है. Hence, A would be the right answer. इसलिए A सही उत्तर होना चाहिए. Now let's have a look whether A is mentioned as the right answer or not. चलिए देखते हैं कि A सही उत्तर के रूप में दर्शाया गया है अथवा नहीं. And here we go. A is absolutely the right answer. A बिल्कुल सही उत्तर है.